Hello student, welcome to my channel Pintu Commerce Classes. Today I will start the question number 2B जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन का डीके गोयल बुक से लिया गया है। तो आज हम लोग डीके गोयल के 2B क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है और अपने बुक को अपने बगल में रख ले जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसान होगा। मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और मैं इसे बहुत ही सरल तरीक़ा से बताऊंगा जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है राजा राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000। राजा राम एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 1,20,000 रुपये से। इसके बदले में वो 1,20,000 का कैश ला रहा है जो कि वही कैश उसका कैपिटल का रूप धारण कर लेता है यानी कि बदल जाता है। तो कैश में 1,20,000 दिखा देंगे और कैपिटल में भी 1,20,000 दिखा देंगे। उसके बाद इक्वेशन लिखने के बाद 1,20,000 का बैलेंस को कैश में दिखा देंगे और कैपिटल के बैलेंस वही 1,20,000 ही रहेगा, उसे हम लोग यहाँ पे दिखाते हुए चलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज ए टाइपराइटर फॉर कैश फॉर 8,000 फॉर ऑफिस यूज़। मतलब यहाँ पर टाइपराइटर ख़रीदा गया है 8,000 रुपये का जो कि ऑफिस यूज़ के पर्पज़ से ख़रीदा गया है। और जब टाइपराइटर को ख़रीदा गया है तो बदले में 8,000 रुपये हम लोगों को सामने वाले पार्टी को देना पड़ेगा जिससे हमारे कैश के बैलेंस 8,000 रुपये से घट जाएंगे। और जबकि टाइपराइटर हम लोग ख़रीदे हैं तो बदले में हम लोगों को टाइपराइटर मिल जाएगा और जिसके लिए हम लोग टाइपराइटर का अकाउंट खोलते हुए 8,000 रुपये टाइपराइटर में दिखा देंगे। लेकिन हम लोगों का कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होगा। कैपिटल हम लोग का 1,20,000 रुपये ही होगा। आइए न्यू क्वेश्चन लिखने के बाद प्लस माइनस करते हैं। हम लोगों का कैश का बैलेंस 1,20,000 था। 8,000 रुपये टाइपराइटर ख़रीदने के बाद कैश का बैलेंस माइनस होने पर हम लोगों का कैश का बैलेंस 1,12,000 रुपये हो जाते हैं और टाइपराइटर का बैलेंस 8,000 रुपये। कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹50,000। 50,000 का सामान को हम लोग कैश में ख़रीदते हैं। जब हम लोग कोई सामान कैश में ख़रीदते हैं तो बदले में हम लोगों को उसको सामने वाले पार्टी को पैसा देना पड़ता है जिससे हम लोग का कैश का बैलेंस घट जाता है। तो यहाँ पे 50,000 रुपये माइनस के रूप में दिखाना पड़ेगा। और जब हम लोग सामान ख़रीदे हैं तो हम लोग का स्टॉक के बैलेंस को 50,000 रुपये से दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास बदले में सामान आ गया, ठीक है, 50,000 रुपये का, जिसको स्टॉक के रूप में हम लोग दिखा देते हैं। लेकिन कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम लोग का कैपिटल 1,20,000 का 1,20,000 ही रहेगा। न्यू क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे 1,12,000 रुपये का कैश था जबकि 50,000 रुपये माइनस करने पर हम लोग का बैलेंस कैश का बैलेंस 62,000 रुपया हो जाते हैं और टाइपराइटर का बैलेंस 8,000 रुपये और स्टॉक का बैलेंस 50,000 रुपये। कैपिटल में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करते हुए 1,20,000 रुपये ही दिखाते हैं। आइए फोर्थ ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। यहाँ पे सामान को ख़रीदा गया जो कि 40,000 रुपये का था, वो भी उधार के रूप में,
लेकिन दोस्तों जब हम लोग किसी भी गुड्स को परचेस करते हैं और उधार खरीदते हैं तो बदले में हम लोग सामने वाले पार्टी को किसी भी रूप में पैसा नहीं देते हैं, जिससे हम लोग का कैश का बैलेंस जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि कैश में ना ही हम लोग प्लस करेंगे ना ही हम लोग उसमें माइनस करेंगे। लेकिन गुड्स चाहे उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, लेकिन गुड्स तो हम लोग के पास किसी भी हालत में आ ही जाएगा। तो जब गुड्स हम लोग के पास आ गया तो 40,000 रुपये का गुड्स स्टॉक अकाउंट में हम लोग शो कर देते हैं। और जबकि सामान उधार खरीदा गया है और हम लोगों को सामने वाले पार्टी को पैसा देना है, जो हम लोग के लिए एक लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिटर अकाउंट में इसे 40,000 रुपये के रूप में दिखा देते हैं। कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों। आइए प्लस माइनस करते हैं। हम लोग का कैश का बैलेंस 62,000 का 62,000 ही रह गया, क्योंकि बदले में हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कैश देना नहीं पड़ा। टाइपराइटर हम लोग का 8,000 ही रह गया और स्टॉक हम लोग का 40,000 से जोड़ देने पर 90,000 रुपये हो गया और 40,000 रुपये का क्रेडिटर का बैलेंस हो गया और कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो आइए स्टूडेंट 5 नंबर ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और उसे करने का कोशिश करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 का सामान को बेचा गया 80,000 रुपये में, वो भी उधार। 60,000 का सामान को बेचा गया वो भी 80,000 रुपये में और उधार बेचा गया, जिसके कारण हम लोगों के पास किसी भी रूप में कैश नहीं आया। इसीलिए कैश में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं, हम लोग सामान बेच रहे हैं तो बेचने पर हम लोग के पास से सामान दोस्तों चला गया। जब सामान चला गया, कितने का सामान गया? 60,000 का सामान गया। तो 60,000 रुपये से स्टॉक हम लोग का कम हो जाएगा, इसीलिए उसको 60,000 रुपये को माइनस करके हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। और हम लोग जब उधार बेचे हैं तो पैसा हम लोग को नगद नहीं दिया है, तो जो पार्टी हम लोग को पैसा देता है उसको हम लोग डेटर कहते हैं। यानी कि वो बाद में हम लोग को पैसा देगा। कितना देगा? 60,000 के सामान के बदले में 80,000 रुपये का पैसा देगा, जो कि 20,000 रुपये हम लोगों को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट में जोड़ देंगे। ओके, आइए न्यू क्वेश्चन लिखने के बाद इसका प्लस माइनस करते हैं। हम लोग उधार में सामान बेचे, जिसके कारण हम लोगों का कैश में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होते हुए 62,000 रुपया ही कैश में रहा। टाइपराइटर हम लोग का 8,000, स्टॉक हम लोगों का 30,000 रुपया बच गया, क्योंकि 90,000 का स्टॉक था। 60,000 का स्टॉक को हम लोग बेच दिए, जिसके कारण हम लोग का स्टॉक घट गया, घट के 30,000 का स्टॉक ही बचा। और डेटर का बैलेंस हम लोग का 80,000 हो गया। क्रेडिटर का बैलेंस 40,000 का 40,000 ही है। और यहाँ पे हम लोग को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि हम लोग का कैपिटल 1,20,000 था और 20,000 जोड़ने पर अब कैपिटल 1,40,000 हो गया। ओके स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में हम लोग का लिखा हुआ है पेड फॉर रेंट 1,500। मतलब हम लोग रेंट को पेड किए, किराया, रेंट मतलब होता है किराया, किराया हम लोग पेड किए। एंड फॉर सैलरी 2,000, और साथ में 2,000 रुपये का सैलरी भी पेड किए। तो ये सब दोनों हम लोगों के लिए खर्च है, और खर्च को हम लोग जब दे रहे हैं तो खर्च जब भी देंगे तो पैसे के रूप में ही देंगे, जो कि हम लोगों का कैश के अकाउंट को घटा देगा। इसीलिए दोनों खर्च को जोड़ने पर 3,500 हो जाता है, और दोनों को जोड़कर कैश से हम लोग 3,500 को माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर खर्च है तो हम लोगों का 3,500 से कैपिटल को भी घटा देगा, और
3,500 कैपिटल में भी माइनस करके दिखाएंगे, जो कि हम लोग का कैश का बैलेंस माइनस होने पर 62,000 रुपये से 58,500 हो जाती है। और टाइपराइटर का बैलेंस 8,000 ही है, स्टॉक का बैलेंस 30,000 ही है, डेटर का बैलेंस 80,000 है, क्रेडिटर का बैलेंस 40,000 है, और यहाँ पे 1,40,000 से घट कर कैपिटल का बैलेंस 1,36,500 हो गया। आइए दोस्तों, ट्रांजैक्शन नंबर 7 को पढ़ते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। रिसीव्ड 804 कमीशन। यहाँ पे हम लोग रिसीव किए मतलब हम लोग के पास पैसा आया, कमीशन हम लोग के पास आया। तो कमीशन आया तो कमीशन कैसा होता है? कमीशन तो हम लोग को कोई भी कैश के रूप में ही देगा। तो कैश के रूप में देगा तो यानी कि हम लोग का कैश बढ़ जाएगा। तो कैश जब हम लोग का बढ़ जाएगा, कितना का कैश बढ़ा? तो 800 रुपये का कमीशन कोई हम लोग को दिया, तो 800 रुपये हम लोग अपना कैश में जोड़ लेंगे। ओके, और किसी में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जब कमीशन हम लोगों के लिए फ़ायदा है तो हम लोग का कैपिटल को भी वो 800 रुपये से बढ़ा देगा। आइए प्लस माइनस करते हैं। न्यू क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद कैश का बैलेंस 59,300, टाइपराइटर का बैलेंस वही 8,000, और स्टॉक का बैलेंस 30,000, डेटर का बैलेंस 80,000, क्रेडिटर का बैलेंस 40,000 और कैपिटल का बैलेंस 800 से बढ़कर 1,37,300 हो जाती है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ 5,000 इन कैश। यहाँ पे विड्रॉ किया गया मतलब निकाला गया पैसा को 5,000 रुपये प्राइवेट यूज़ के लिए। तो प्राइवेट यूज़ के लिए निकाले चाहे कोई भी पर्पस के लिए निकाले, तो हम लोगों का कैश का बैलेंस को 5,000 रुपये से वो घटा देगा, क्योंकि निकालेंगे तो कैश ही निकालेंगे, और कैश निकालेंगे तो ऑब्वियसली है कि कैश का बैलेंस हम लोग का घट ही जाएगा। तो 5,000 रुपये माइनस के रूप में यहाँ पे लिखेंगे, और जब कैश घटेगा तो कैपिटल भी घट जाएगा, तो कैपिटल से में भी 5,000 रुपये माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे 59,300 में से 5,000 माइनस करने पर 54,300 हम लोग का बच जाएगा कैश में, और बाकी का जितना भी बैलेंस है वही रहेगा। आपका टाइपराइटर का 8,000, स्टॉक का 30,000, डेटर का 80,000, क्रेडिटर का 40,000 और कैपिटल का 5,000 रुपया माइनस करने के बाद 1,32,300 आ जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।